दोस्तों, अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 5 ऐसे फंक्शंस बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल हम डे टू डे वर्क में करते ही करते हैं या इस्तेमाल करने की जरूरत हमें पड़ती है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला फंक्शन जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबको आना चाहिए या बहुत इस्तेमाल होता है वो होता है हाउ टू अप्लाई फिल्टर्स। जी हाँ दोस्तों, फिल्टर हम डेटा पे कैसे लगाएं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है। अब अगर हमें इसमें फिल्टर लगाना है तो ये जो हमारी सबसे ऊपर हेडर रो है, इस पे आप कहीं पर भी एक सेल में क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एल। आप जैसे ही दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फिल्टर अप्लाई हो गया। और उसी तरीके से अगर आप दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो वो जो फिल्टर है वो रिमूव हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम एक बार अप्लाई करके देखते हैं। हमने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया, फिल्टर हमारा अप्लाई हो गया। अब हम अपने डेटा को कैसे भी शॉर्ट कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हमसे कहा गया कि रीजन के अकॉर्डिंग करना है, फॉर एग्जांपल हमने ईस्ट सिलेक्ट किया तो भी हमारी सारी की सारी वैल्यू ईस्ट की आ जाएंगी दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबको आना चाहिए, हाउ टू अप्लाई फिल्टर्स दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगले फंक्शन पे चलते हैं। अगला फंक्शन हमारा जो हमें आना चाहिए वो होता है स्प्लिट सेल्स। आप एक सिंगल सेल के डेटा को किस तरीके से स्प्लिट करके अलग अलग सेल्स में कर सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको ये शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, फंक्शन के थ्रू बताऊंगा। जैसे आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से एम्प्लॉय के नेम दिए गए हैं और हमसे ये कहा गया कि फर्स्ट नेम अलग कॉलम में और लास्ट नेम अलग कॉलम में इस तरीके से स्प्लिट करना है। तो वो हम कैसे स्प्लिट करेंगे दोस्तों, आइए देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से पूरा जो आपका डेटा है उसे आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको जाना है डेटा टैब में और डेटा टैब में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम का, आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो आपके सामने एक ये विंडो ओपन होगा। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे डेलिमिटेड ही रखना है, फिर नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको स्पेस सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, स्पेस इसलिए क्योंकि जो हमारे डेटा है उसमें जो दो वर्ड्स के बीच में सेपरेशन है वो एक स्पेस है। तो आपने यहाँ पे स्पेस सिलेक्ट किया, जैसे ही स्पेस सिलेक्ट करेंगे उस तरीके से पार्टीशन दिखा देगा आपको। उसके बाद में नेक्स्ट करना है दोस्तों, और नेक्स्ट करने के बाद ये जो यहाँ पे डेस्टिनेशन दिया है यहाँ क्लिक कीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए और ये फर्स्ट सेल आपको इसको ले लेना है और उसके बाद आपको फिनिश करना है दोस्तों। तो आप जैसे ही फिनिश करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से उसने सेल को स्प्लिट करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हमें कर दिया दोस्तों। ये काम हम फ्लैश फिल से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि फ्लैश फिल सारे वर्जन्स में नहीं अवेलेबल होता, इसीलिए आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए। ये 2007 से लेके अब तक के हर माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन में अवेलेबल है दोस्तों। चलिए अगले फंक्शन पे चलते हैं। अगला फंक्शन है हमारा ऑटो सम। ठीक है दोस्तों, तो जिसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल सैंपल डेटा बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम है, रीजन है और सेल है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे ब्लैंक सेल्स हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे सबका सम करना हो तो 1 बाय 1 अगर हम करेंगे तो टाइम हमें ज्यादा लगेगा। अभी छोटा डेटा है, बट अगर यही डेटा बड़ा हो तो 1 बाय 1 करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो इसको हम ऑटो सम की मदद से कैसे जल्दी करेंगे वो देखिए। आपको करना क्या है दोस्तों, इस तरीके से अपना डेटा सिलेक्ट कर लेना है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से एक शॉर्टकट प्रेस करना है, कंट्रोल जी। आपके सामने इस तरीके से छोटा सा एक पॉपअप आएगा, उसमें आपको यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ से ब्लैंक्स पे करना है दोस्तों, ये ब्लैंक, और उसके बाद ओके करना है। अभी क्या है, आपकी सारी की सारी ब्लैंक सेल सिलेक्ट हैं। अब आपको अपने कीबोर्ड से ऑटो सम का शॉर्टकट प्रेस करना है, जो है ऑल्ट के साथ इक्वल। तो आप जैसे ही ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर पूरे डेटा में हमारा रीजन वाइज एडिशन हो गया दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं ऑटो सम फंक्शन। ये फंक्शन आपको आना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट फंक्शन है हमारा क्विक चार्ट्स। बहुत बार क्या होता है कि जब हम डेटा बनाते हैं तो हमें चार्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप बहुत जल्दी से चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा एक सैंपल डेटा है। आपने अपना डेटा सिलेक्ट किया और आपको कीबोर्ड से एक शॉर्टकट प्रेस करना है ऑल्ट के साथ F1।
तो आप जैसे ही ऑल्ट और F1 प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक चार्ट इस तरीके से हमारे डेटा में इंसर्ट हो गया दोस्तों। एक बार मैं आपको और बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको अपना डेटा सिलेक्ट करना है और उसके बाद कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। तो जैसे ही आप ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, आपका चार्ट इस तरीके से ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा और उसे आप बाद में अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप उसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसा आप चाहें वैसा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट फंक्शन की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखिए, तो ये जो हमारा लास्ट फंक्शन है दोस्तों, कई बार क्या होता है जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो हमें नंबर के स्टार्ट में 0 लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूं और एंटर करूंगा, तो वो जो स्टार्टिंग के 0 है वो एक्सेल एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उसको रिमूव कर देता है दोस्तों। या मान लीजिए हम चाहते हैं कि जैसे हमारा जो पूरा डेटा है वो 6 डिजिट के फॉर्मेट में हो, जहां पे जो नंबर 6 डिजिट का नहीं है उसमें एक्स्ट्रा 0 ऐड होके सारे नंबर्स एक जैसे हो जाएं। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? देखिए, जैसे हमारे पास ये फॉर एग्जांपल एक डेटा है, हमने कहा कि हमारा जो डेटा है वो 7 to 8 डिजिट्स का होगा और जहां पे जो 8 डिजिट से कम का है वहां पे एक्स्ट्रा 0 ऐड हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों? डेटा अपना सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करना है और आपके सामने ये फॉर्मेट सेल का विंडो आएगा। इसमें यहाँ आपको नीचे कस्टम में आना है और यहाँ पे आके ये जो ऑप्शन है 0 नंबर का, आपको इसमें आना है। आपका डेटा सेट जितने भी नंबर का है अब उतना 0 यहाँ पे टाइप कर दो। 3 4 5 6 7 8 फॉर एग्जाम्पल, कुछ इस तरीके से। और जैसे ही हम ओके करेंगे दोस्तों, तो आप देखिए अब हमारा सारा का सारा डेटा एक यूनिफॉर्म उसमें आ गया। तो जहां जितने डिजिट्स कम थे वहां वो उतने नंबर ऐड कर देगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स का है, हमने एंटर किया तो उसमें एक डिजिट कम था तो उसने एक 0 उसमें ऐड कर दिया दोस्तों।